तो आज ना हम अपनी मम्मी के घर गए हुए थे और वहाँ जाकर हमें बहुत ज़्यादा ही मज़ा आया। तो हेलो गाइस, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो रोज़ की तरह मैं सुबह उठकर चाय पीने की तैयारी में लग जाती हूँ। वैसे तो मम्मी के घर चाय मुझे बनी हुई मिलती है, लेकिन लेट उठी हूँ तो भाई खुद ही बना के पी रही हूँ। तो जब मैं सुबह चाय पीने बैठती हूँ, जब तक यहाँ भगवान जी के तो नहाने का ही टाइम हो जाता है और वो भी फटाफट रेडी होने लग जाते हैं। तो एक मम्मी की सुबह तो ऐसे ही होती है, अपने बच्चे को गोद में लेते हुए। तो मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि यहाँ पर मेरे साथ क्या हुआ था कि काशी को मैंने यहाँ गोद में ले रखा था और मैं बेड पे उसी को ढूंढ रही थी कि वो कहाँ चली गई। तो मेरे दिमाग की हालत कुछ इस तरीके से हुई रहती है कभी कभी। तो मैं क्या सोचती हूँ कि चलो मैं इसे नन्ही सी गुड़िया को छत पर लेकर जाती हूँ और सोचती हूँ कि इसे कबूतर दिखाती हूँ। लेकिन ये क्या, यहाँ तो सारे कबूतर ही गायब है और यहाँ छत पर कबूतर तो दिखे ही नहीं। फिर हम रंग बिरंगे फूलों को देखकर अपना मूड फ्रेश करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इन मैडम का तो मूड ठीक होने का नाम ही नहीं लेता। फिर हम एक बार यहाँ मम्मी के प्लॉट पर आ जाते हैं, जिसका काम अभी शुरू नहीं हुआ। फिर हम यहाँ गार्डन में घूमने के लिए आ जाते हैं, जिससे कि सुबह सुबह ये ठंडी ठंडी हवा और हरे भरे पेड़ पौधे देखकर तो मन को बहुत ही सुकून मिलता है। तो यहाँ भी इसे गोद में लेकर ही घूम रही हूँ। और इस गार्डन में सबसे प्यारी बात, सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर शिव जी का मंदिर भी देखने को मिलता है। तो अपनी बेटी को इतनी देर गोद में लेकर रखकर तो मुझे एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। तो मैं यहाँ अपने ड्राई फ्रूट्स खाने लग जाती हूँ और ड्राई फ्रूट्स खाने के साथ साथ फिर मुझे भूख लगती है तो मैं खाना भी खा लेती हूँ। फिर यहाँ मैं अपना वीडियो को एडिट करने के लिए बैठ जाती हूँ। तो भाई जो भी आप मेरे वीडियोस देखते हैं तो उसके पीछे मेरी मेहनत होती है। और यहाँ मैं खाना भी खा लेती हूँ, क्योंकि इतना काम करती हूँ, इतनी मेहनत करती हूँ तो भूख तो मुझे लगेगी। फिर यहाँ हम थोड़ी मस्ती करने बैठ जाते हैं। यहाँ मैं सिंगर बनने की कोशिश करती हूँ, लेकिन ये मेरी कोशिश नाकाम रहती है। तो भाई यहाँ पर काशी के मामा उसके लिए साइकिल चुपके से ला के रख देते हैं। फिर वो साइकिल देख के काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है कि ये साइकिल यहाँ पर कैसे आई। फिर वो गोद में से बेड पे से नीचे उतरने की कोशिश करती है। फिर भाई थोड़ी देर साइकिल चलाई जाती है। तो ऐसा नहीं है कि उसके पास साइकिल नहीं है, साइकिल उसके पापा ने भी उसे दो साइकिल ला रखी है। लेकिन वो होता है ना, बच्चों को जहाँ मिलता है वो वहाँ खेलना पसंद नहीं करते। तो फिर यहाँ कुछ काम था प्लॉट पे। तो हम दोपहर में यहाँ पर आ चुके थे और आप धूप देख रहे हो कितनी ज़्यादा हो रही है, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं, मौसम तो ठीक ही था कि सब टूटा हुआ पड़ा हुआ है। तो यहाँ पर आज मोटर लग रही है, तो आप चल के दिखाती हूँ। तो वैसे तो हम यहाँ आते नहीं हैं, पर ठीक है आज मोटर लग रही तो हम यहाँ आए हुए थे। तो देखो, आपने शायद मेरे पहले का घर नहीं देखा होगा, लेकिन अब अभी आप देख सकते हो कि ये काफ़ी टूट चुका है, तो दोबारा फिर से बन रहा है। तो गाइस ये घर ना बहुत ज़्यादा पुराना हो चुका था। जब शायद मैं इस दुनिया में भी नहीं आई थी, ये घर इतना पुराना था। जब मेरे भाई बहन भी बहुत छोटे थे, तो इस घर की उम्र भी बहुत ज़्यादा हो गई थी और बस इसलिए इसे बनाना पड़ा। मोटर का काम चल रहा है यहाँ पर पीछे के साइड पे, तो अभी जब लग जाएगी तब हम आपको दिखाएंगे। लेकिन हम पहले यहीं रहते थे, तो मैंने व्लॉगिंग अभी स्टार्ट की, इसलिए आपको इतनी जल्दी पता नहीं लग पाएगा। तो आप ये देखो यहाँ पर, तो अगर मैंने पहले ब्लॉगिंग स्टार्ट करी होती तो आप मेरा घर देख पाते, लेकिन कोई बात नहीं, आप अब देख सकते हैं। तो जब ये बन के तैयार होगा, जब भी आप देखें। तो यहाँ पर जब भैया काम करने लगे थे, तो यहाँ पर पाइप वगैरह मोटर में डालने के लिए पाइप वगैरह को सही कर रहे थे। लेकिन फिर मेरी दीदी और वैष्णवी भी हेल्प करने लगते हैं। तो भाई हेल्प तो करेंगी, क्योंकि हमारी छोरी कहीं छोरों से कम है क्या। तो भाई यही सोचते हुए वो भी हेल्प करने लग जाती है। तो मेरे भैया भी यहाँ काम करने लग गए थे साथ में। तो हम सबको इंतज़ार था कि जल्दी से मोटर स्टार्ट हो और इसमें से पानी निकले। तो यहाँ काशी की छोटी छोटी फ्रेंड्स मिल जाती है। तो ये ईशी है और ये हमारे घर में बचपन से आती थी, तो काशी के साथ ही खेल रही थी और मेरी बेटी को ये देख कर काफ़ी ज़्यादा खुश हो गई थी और काशी भी इसे देख के बहुत खुश हो गई थी और इसकी गोदी से उतरने का नाम ही नहीं ले रही थी। और फिर देखिए यहाँ पर पानी आ चुका है, तो मुझे बहुत ज़्यादा, हम सभी को अच्छा लग रहा था कि पानी यहाँ आ गया है। तो भाई पानी आ गया है, आप लोग भी देख सकते हो। तो सबसे पहले हम इसमें से जल भर के भगवान जी को चढ़ाएंगे। तो वैष्णवी भगवान जी का जल भरेगी और उन्हें चढ़ाने जाएगी। तो पानी नहीं भरा जा रहा, थोड़ा सा। तो जितनी देर में पानी आया उतनी देर में हमारी काशी ने पुंगी ले ली, पुंगी।
ये देखो, यहाँ पर एक खुशनुमा माहौल बन गया है। ये देखो पानी भी आ रहा है पीछे, दिखाऊंगी। तो ये जो मंदिर है ना सामने, तो जब पानी जब पहली बार निकल रहा था तो फिर हमने यहाँ पर भोलेनाथ को जल समर्पित करा और ये बहुत ही अच्छा लगा मुझे। और अब हम घर की ओर निकल रहे थे तो बहुत ज़्यादा देर हो चुकी थी, तब हम घर निकल रहे हैं। तो आज का व्लॉग हम यहीं ख़त्म करते हैं और हम मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।